गौर से सुनिए दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिस इंसान के लिए आपने अपनी पूरी दुनिया दांव पर लगा दी, वही एक दिन मुड़कर नहीं देखता? क्या आपने कभी उस पल को जिया है जब सब कुछ अचानक से गायब हो जाता है? ना कोई साथ, ना परिवार, ना दोस्त, और तब जाकर समझ आता है कि इस दुनिया में अपने दम पर खड़े रहना कितना जरूरी है। आज हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब वह बिल्कुल अकेला खड़ा होता है। बहुत से लोग इस हकीकत को तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, जब दुनिया मुंह फेर चुकी होती है, जब जिन लोगों को हमने सबसे अपना माना वही लोग किनारे हो चुके होते हैं। उस वक्त दिल में बस एक ही सवाल गूंजता है, आखिर यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों, यह सब हर किसी के साथ होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी अंधेरे में भी अपने अंदर की रोशनी खोज लेते हैं। कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है, जब सब कुछ साथ छोड़ दे तब क्या करूं? जब जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया वही दूर हो जाएं, तब क्या करूं? जब कोई रास्ता ना दिखे, कोई सुनने वाला ना हो और सिर्फ अकेलापन चारों तरफ हो, तब क्या करूं? गौतम बुद्ध ने इन सभी सवालों का जवाब दिया था, ना किताबों में, ना भाषणों में, बल्कि उस मौन में जो एक टूटी आत्मा के भीतर बजता है। उन्होंने कहा था, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। इस एक वाक्य में पूरी जिंदगी की सच्चाई छुपी है। यह वाक्य सिर्फ एक उपदेश नहीं था, यह उस आदमी की अंतिम सीख थी जिसने सारा जीवन दूसरों के दुख को समझने में लगा दिया। जब गौतम बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे, तब उनके प्रिय शिष्य आनंद ने भयभीत होकर पूछा, भगवान, जब आप नहीं रहेंगे तब हम किसके सहारे चलेंगे? बुद्ध मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जो आत्मबल से भरी थी, और उन्होंने कहा, अपने भीतर का दीपक जलाओ। बाहर कोई तुम्हारा सहारा नहीं बन सकता। अगर तुम्हें रोशनी चाहिए तो तुम्हें खुद रोशनी बनना होगा। कितनी गहरी बात है यह। आज हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि वे हमें रास्ता दिखाएं, हमें संभालें, हमें पहचानें, हमारी कीमत समझें, लेकिन जब वे नहीं समझते तो हम बिखर जाते हैं। बुद्ध ने सिखाया, जो अपने दम पर नहीं चलता वो किसी दिन दूसरों की छाया में खो जाता है। शायद आप भी कभी किसी की छाया में डिटा में हैं। चले, कभी किसी दोस्त के भरोसे, कभी रिश्तेदारों के सपोर्ट पर, कभी पार्टनर की मैं हूं ना वाली मुस्कान पर, और जब वही लोग बदल जाते हैं तो लगता है जैसे जमीन खिसक गई हो। गौतम बुद्ध ने यह बदलाव बहुत करीब से देखा था। वे एक राजकुमार थे, सब कुछ था उनके पास, ऐशो आराम, महल, सेवक, सम्मान, लेकिन अंदर कुछ अधूरा था। एक दिन उन्होंने देखा, एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा आदमी और एक मृत शरीर। यही वो क्षण था जब उन्होंने महसूस किया कि दुनिया का हर सहारा अस्थाई है। सब कुछ एक दिन चला जाएगा, धन, सुंदरता, यश, लोग, तब कौन बचेगा? और उसी दिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, राजपाट, परिवार, यहां तक कि अपना नाम भी, और निकल पड़े अपने भीतर के सच की तलाश में। इस यात्रा में उन्होंने एक बात सीखी कि सबसे गहरा अकेलापन वह होता है जब आप अपने आप को नहीं जानते। तब आदमी भीड़ में होकर भी अकेला होता है, और अगर आपने खुद को जान लिया तो जंगल में भी रहकर भीड़ जैसा साहस महसूस होता है। बुद्ध ने ध्यान किया, मौन में बैठे और अपने भीतर झांका, और वहीं से उन्होंने जो देखा वही दुनिया को सिखाया। उन्होंने पाया कि दुख का कारण है आसक्ति, किसी चीज से, किसी व्यक्ति से, किसी रिश्ते से। जब हम किसी से बंध जाते हैं तो हमारी स्वतंत्रता खो जाती है। हम उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं, उसकी स्वीकृति में अपना आत्मसम्मान ढूंढते हैं, और जब वह हाथ छूटता है तो हम खुद को ही खो देते हैं। लेकिन बुद्ध ने बताया कि तुम्हारे भीतर ही वह ताकत है जो किसी सहारे के बिना चल सकती है। वो इंसान जिसे कोई साथ नहीं चाहिए, वही इस दुनिया में सबसे ताकतवर है। लेकिन यह शक्ति बाहर नहीं, भीतर से आती है। बुद्ध के अनुसार तुम्हारा सच्चा मित्र, सच्चा गुरु और सच्चा सहारा तुम्हारी अंतरात्मा है। अगर तुमने उससे रिश्ता बना लिया तो फिर ना कोई तन्हाई डराएगी, ना असफलता, ना आलोचना, ना अकेलापन। आज की दुनिया में लोग टूट जाते हैं जब कोई उन्हें छोड़ देता है, लेकिन अगर बुद्ध का मार्ग समझा जाए तो तू खुद को कभी नहीं छोड़ेगा। अब इस वीडियो में हम समझेंगे 5 शक्तिशाली तरीके जो बुद्ध की शिक्षाओं और आधुनिक मनोविज्ञान दोनों पर आधारित हैं।
ये तरीके आपको बिना किसी सहारे के जीना सिखाएंगे, आपको इतना मजबूत बना देंगे कि कोई आपको तोड़ ना सके। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब जो आएगा वो सिर्फ ज्ञान नहीं, जीवन बदलने वाला अनुभव है। पहला तरीका, मानसिक आत्मनिर्भरता। अपनी सोच का मालिक बनो। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि दुनिया की सबसे बड़ी गुलामी सोच की गुलामी है। जब आप हर बात के लिए दूसरों की राय मांगते हैं, हर काम करने से पहले डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो आप असल में अपने ही दिमाग को गिरवी रख चुके होते हैं। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। वह बहुत दुखी था। उसकी प्रेमिका उसे छोड़ चुकी थी, परिवार उसे ताना मारता था और नौकरी में रोज अपमान सहना पड़ता था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, कोई भी मेरा साथ नहीं देता। मुझे लगता है मैं अकेला हूं। मैं इस दुनिया के लिए बेकार हूं, अम्लीय हूं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और पूछा, अगर तुम्हें एक टिमटिमाता दिया जाए और एक तूफान आ जाए तो तुम क्या करोगे? युवक बोला, मैं उसे दोनों हाथों से ढक लूंगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारी आत्मा की लौ को भी तुम्हें खुद ही बचाना होगा। दुनिया का तूफान हर दिन आएगा। लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, कभी शब्दों से, कभी बेरुखी से। लेकिन अगर तुमने अपनी रोशनी को संभालना सीख लिया तो कोई तूफान तुम्हें बुझा नहीं सकेगा। युवक की आंखों में आंसू आ गए। बुद्ध ने उसका कंधा छूकर कहा, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस खुद को भूल गए हो। कितनी बार ऐसा होता है कि हम खुद को भूल जाते हैं। दूसरों की चाह में, उनकी नजरों में अच्छा दिखने की कोशिश में हम अपने असली चेहरे से दूर हो जाते हैं। और बुद्ध कहते हैं, जो खुद को जान गया वो पूरे संसार को जीत सकता है। अब सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आप अपने चेहरे से आंख मिलाते हैं? क्या आप खुद से कह पाते हैं, मुझे तेरी जरूरत है, किसी और की नहीं? मानसिक आत्मनिर्भरता का मतलब है अपनी सोच पर विश्वास करना, अपनी बुद्धि का उपयोग करना और अपनी दिशा खुद तय करना। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है। जब आप अपने फैसलों के लिए एक खुद मालिक बन जाते हैं, जब आप अपनी खुशियों और दुखों के लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराते, तब आप सच में शांति का अनुभव करते हैं। जो लोग हर चीज के लिए दूसरों की हां और ना के मोहताज होते हैं, वह अंदर से हमेशा डगमगाते रहते हैं। उनकी खुशी, उनका आत्मसम्मान दूसरों की मुट्ठी में बंद होता है। जब कोई तारीफ करता है, खुश हो जाते हैं। कोई आलोचना कर दे, टूट जाते हैं। लेकिन जो अपने फैसलों के खुद मालिक होते हैं, उनका मन स्थिर होता है, शांत होता है। उन्हें किसी की राय, किसी की नजरों से फर्क नहीं पड़ता। कभी सोचा है, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो दुनिया क्यों करेगी? हर सुबह जब सूरज उगता है, वो किसी की इजाजत नहीं लेता। हर नदी बहती है बिना किसी मंजूरी के। हर फूल खिलता है बिना किसी तारीफ के इंतजार में। तो फिर हम इंसान ही क्यों दूसरों की स्वीकृति, तारीफ और मान्यता के पीछे भागते हैं? यही तो बेचैनी की जड़ है। मन उलझा रहता है, दिमाग भटकता है, क्योंकि हम अंदर से खुद को स्वीकार नहीं करते। बार बार दूसरों से पूछना, क्या मैं ठीक कर रहा हूं? लोग मुझे पसंद करेंगे? कोई मेरी तारीफ करेगा? यह सब सवाल तुम्हारे ही मन को कैद करते हैं। धीरे धीरे यह आदत एक जाल बन जाती है और इंसान अपनी सोच, खुशी, पहचान सब दूसरों की राय पर छोड़ देता है। मन को शांत करने का सबसे आसान तरीका है खुद से सच्ची बातचीत करना। हर सुबह खुद से पूछो, मैं क्या चाहता हूं? क्या मैं अपने सपनों के लिए ईमानदार हूं? जब इन सवालों का जवाब दिल से मिल जाता है, तब बाहर की दुनिया की कोई बात असर नहीं करती। गौतम बुद्ध ने कहा था, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता, कोई तुम्हारा मार्गदर्शक नहीं बन सकता, तुम ही अपने दीपक बनो। यही आत्मनिर्भरता है। यही वो शक्ति है जो बेचैनी को शांत करती है और दिमाग को स्थिरता देती है। कमजोर सोच वाले लोग सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे? मजबूत सोच वाले लोग सोचते हैं, मैं क्या सही मानता हूं? कमजोर हर कदम पर सलाह लेते हैं, मजबूत सीखते हैं, विचार करते हैं और फिर फैसला खुद लेते हैं। मन को शांत करने का एक ही नियम है, अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लो। तब तुम्हें किसी की हां या ना की जरूरत नहीं पड़ती। फिर दिमाग शांत रहता है, क्योंकि अब वो दूसरों की राय में भटक नहीं रहा। फिर आत्मा शांत रहती है, क्योंकि अब वह जानती है, मैं अपने रास्ते पर ईमानदारी से चल रहा हूं। और यही असल सुख है, असल ताकत है, असल आजादी है। दूसरा तरीका, आर्थिक आत्मनिर्भरता। खुद कमाना, खुद जीना,
खुद संभलना। अब बात करते हैं आर्थिक आत्मनिर्भरता की। दोस्तों, आज के दौर में अगर आपकी जेब खाली है तो आपकी बातें भी खाली मानी जाती हैं। लोग आपको तब तक सुनते हैं जब तक आप देने की हालत में होते हैं। यह कड़वा सच है, मगर 100% सच है। जब आप दूसरों के पैसों पर, दूसरों के रहमो करम पर जीते हैं तो आपकी आजादी भी उन्हीं के पास गिरवी रहती है। एक सच्ची कहानी सुनिए। एक लड़का अपने गांव से शहर नौकरी ढूंढने निकला। शुरुआत में संघर्ष था, भूखा सोया, फुटपाथ पर रातें काटी, मगर उसने हार नहीं मानी। दोस्त मुंह मोड़ चुके थे, रिश्तेदार ताने मार रहे थे, पर वो डटा रहा, दिन रात मेहनत करता रहा। कुछ सालों में वही लड़का एक बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। अब वही लोग उसकी तारीफ करने लगे जो कभी उसे नाकाम कहकर हंसते थे। असल में दुनिया तब तक तुम्हें अनदेखा करती है जब तक तुम जीत नहीं जाते। इसीलिए जीतने के लिए खुद के दम पर खड़ा होना सीखो। हर बार मदद की उम्मीद मत रखो। जब भी कोई मुश्किल आए, अपने मन से एक बात कहो, ठीक है, यह मेरी परीक्षा है। अगर मैं इससे पार निकल गया तो फिर कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। एक युवा जो खुद कमा रहा है, अपने फैसले खुद ले रहा है, वो चाहे कितना भी संघर्ष कर रहा हो, लेकिन अंदर से संतुष्ट होता है। वहीं दूसरा व्यक्ति जो हमेशा उधार में, दूसरों की मदद के इंतजार में है, वो बाहर से भले मुस्कुराए, मगर अंदर से टूटा हुआ होता है। आर्थिक आत्मनिर्भरता सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है। यह उस सम्मान का नाम है जो खुद अपने दम पर जीने से आता है। अपने खुद के फैसलों के लिए खुद जिम्मेदार बनना, अपने खर्च, अपनी जरूरतें और अपने सपनों का बोझ खुद उठाना, यही इंसान को असली मजबूती देता है। सोचिए, अगर कल आपकी नौकरी चली जाए या कोई मदद ना करे तो क्या आप टिक पाएंगे? अगर जवाब नहीं है तो अभी से तैयारी शुरू करिए। कोई भी हुनर छोटा नहीं होता, कोई भी काम शर्म का नहीं होता, लेकिन दूसरों पर बोझ बन जाना, यह वाकई शर्म की बात है। जिस दिन आप खुद कमा लेते हैं, उस दिन से आपको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता। जब तुम अपने संघर्षों से डरना छोड़ दोगे तो दुनिया भी तुम्हें डराना छोड़ देगी। बुद्ध ने कहा था, खुद का उद्धार स्वयं करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो, और यही सबसे बड़ा जीवन सूत्र है। तीसरा तरीका, भावनात्मक आत्मनिर्भरता, किसी के बिना भी खुद को संभालना। अब आते हैं तीसरे और सबसे गहरे हिस्से पर, भावनात्मक आत्मनिर्भरता। दोस्तों, जब आप अपनी भावनाओं के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं तो आपकी मुस्कान, आपकी खुशी, आपकी शांति सब किसी और के हाथों में चली जाती है। कभी आपने देखा है, कई लोग एक रिश्ते के टूटने के बाद बिखर जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी भावनात्मक ताकत उसी एक इंसान पर टिका दी थी। यह सबसे बड़ा धोखा होता है जो हम खुद को देते हैं। बुद्ध के समय एक स्त्री थी, किसा गौतमी। उसका छोटा बेटा बीमारी से मर गया। वह पागल हो गई। बेटे की लाश को गोद में लेकर गांव-गांव भटकने लगी, रोती रही, चिल्लाती रही। किसी ने कहा, बुद्ध के पास जाओ, वे तुम्हारे बेटे को जिंदा कर सकते हैं। वह दौड़ती हुई बुद्ध के पास पहुंची। बुद्ध ने शांति से कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें गांव में जाकर ऐसे घर से सरसों के दाने लानी होंगी जहां कभी किसी की मौत ना हुई हो। किसा गौतमी खुशी से गांव में गई, पर जहां भी गई हर घर में किसी ना किसी की मौत हो चुकी थी। किसी का बेटा मरा था, किसी का पिता, किसी की मां। शाम तक वह थक गई और तब उसे समझ आया, मृत्यु सबके जीवन का हिस्सा है, दुख सबको आता है, मैं अकेली नहीं हूं। वह वापस बुद्ध के पास आई और बोली, भगवान, अब मुझे समझ आ गया। मैंने अपने बेटे से इतना मोह कर लिया था कि मैं भूल गई थी कि यह संसार अनित्य है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जो इस सच को समझ लेता है वही दुख से मुक्त हो जाता है। सच्ची भावनात्मक ताकत का मतलब है, मैं किसी से प्यार कर सकता हूं मगर खुद से ज्यादा नहीं। मैं किसी पर भरोसा कर सकता हूं मगर अपनी आत्मा को उसके हवाले नहीं कर सकता। जब आप अकेले होते हैं तब आपके भावनात्मक कंधे तैयार होते हैं। तब आप सीखते हैं अपने आंसुओं को खुद पोंछना। तब आप समझते हैं, मैं खुद के लिए सबसे अच्छा सहारा हूं। आपको किसी से प्यार करने से कोई नहीं रोकता, लेकिन खुद से प्यार करना सबसे जरूरी है। आपका मूड, आपकी खुशी, आपकी शांति किसी के व्यवहार पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, जब आप खुद पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं, तब यह दुनिया भी आपको देखती है, सुनती है
और एक दिन सलाम करती है। क्योंकि जो इंसान खुद का है के लिए खड़ा होता है, दुनिया एक दिन उसी के पीछे चलती है। मनोविज्ञान कहता है कि जो लोग भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर होते हैं, उनका आत्मसम्मान स्थिर रहता है। वे दूसरों की तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। उन्हें अपनी पहचान पता होती है। वे जानते हैं कि मेरा मूल्य किसी की राय से नहीं, मेरे कर्मों से तय होता है। अकेलेपन से डरने की बजाय अगर आप उसका स्वागत करना सीख लें, तो वह आपका सबसे बड़ा गुरु बन सकता है। बुद्ध ने कहा था, अकेले चलना सीखो। अगर कोई साथ है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है, किसी और की नहीं। और जब तक तुम यह नहीं समझते, तब तक तुम सच में जी नहीं सकते। तुम सिर्फ दूसरों के लिए जीते रहते हो बेगी। चौथा तरीका, एकांत की शक्ति, अकेले रहने का साहस। अब बात करते हैं चौथे तरीके की, एकांत की शक्ति। दोस्तों, समझना जरूरी है कि अकेलापन और एकांत में फर्क है। अकेलापन एक दुख है, एकांत एक शक्ति है। जब आप किसी के चले जाने से दुखी होते हैं, यह अकेलापन है। लेकिन जब आप खुद अपने साथ रहकर खुश होते हैं, यह एकांत है। बुद्ध ने एकांत को महत्व दिया। उन्होंने कहा, एकांत में ही आत्मा से मिलन होता है, एकांत में ही सच्चा ज्ञान मिलता है। जब तक आप भीड़ में खोए रहते हैं, तब तक आप खुद को नहीं जान सकते। जब तक आप दूसरों की राय, दूसरों की उम्मीद, दूसरों के सहारे पर जीते हैं, तब तक आप अपनी असली ताकत को नहीं पहचान सकते। बुद्ध ने खुद 6 साल तक जंगल में अकेले ध्यान किया। ना किसी से बात की, ना किसी का सहारा लिया। उन्होंने अपने भीतर झांका और वहां उन्हें वह सत्य मिला जो पूरी मानवता को रास्ता दिखा गया। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे सॉलिट्यूड कहते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि जो लोग नियमित रूप से अकेले समय बिताते हैं, उनकी रचनात्मकता बढ़ती है, उनकी सोच गहरी होती है और उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। एकांत में आप खुद से सवाल पूछते हैं, मैं कौन हूं? मैं क्या चाहता हूं? मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? और जब ये जवाब मिलने लगते हैं, तब आपको किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था, मैं अकेलापन पसंद करता हूं क्योंकि यहां मुझे सबसे दिलचस्प व्यक्ति मिलता है, वह मैं खुद हूं। और यही है एकांत की शक्ति। जब आप अपने साथ रहना सीख जाते हैं, तो आप किसी पर निर्भर नहीं रहते। आप अपने आप में पूर्ण हो जाते हैं। बुद्ध ने कहा था, हजारों खोखले शब्दों से बेहतर है एक शब्द जो शांति लाए। और यह शांति मिलती है मौन में, एकांत में। जब आप शोर से दूर, भीड़ से दूर अपने भीतर उतरते हैं। इस शोर भरी दुनिया में हर कोई बोल रहा है, सोशल मीडिया पर, न्यूज में, लोगों की बातों में। लेकिन कितने लोग सुन रहे हैं? खुद को सुन रहे हैं? बहुत कम। और इसीलिए लोग भटके हुए हैं। उन्हें नहीं पता कि वे क्या चाहते हैं। वे बस दूसरों की नकल कर रहे हैं, दूसरों की उम्मीदों पर जी रहे हैं। लेकिन जो इंसान एकांत में जाता है, जो खुद से बात करता है, जो अपने विचारों को सुनता है, वही इंसान अपनी असली दिशा खोज पाता है। दुनिया आपको डराएगी, अकेले मत रहो, लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे बिना नहीं चलेगा। लेकिन बुद्ध का उत्तर था, अगर मन शांत हो तो इंसान सब कुछ सह सकता है। वह कहते थे, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। और यह जीत बिना तलवार के होती है। यह होती है ध्यान से, मौन से, आत्मनिरीक्षण से। एकांत में जाकर आप अपने डर का सामना करते हैं, अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और धीरे धीरे उन्हें अपनी ताकत में बदल देते हैं। मनोवैज्ञानिक कार्ल यंग ने कहा था, अकेलापन वह समय है जब आप अपनी छाया से मिलते हैं, यानी अपने उन हिस्सों से जिन्हें आप छुपाते रहते हैं। और जब आप उनसे मिलते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं, तभी आप पूर्ण बनते हैं। तो एकांत से मत डरिए, उसे अपनाइए। हर दिन कुछ समय सिर्फ अपने साथ बिताइए, बिना फोन के, बिना किसी विकर्षण के, बस अपने साथ। और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलने लगती है। क्योंकि जो इंसान अपने साथ रह सकता है, वह किसी के साथ भी खुशी से रह सकता है। और सबसे बड़ी बात, वह अकेले भी खुश रह सकता है। यही असली स्वतंत्रता है। 5वां तरीका, दैनिक अभ्यास। हर दिन खुद को मजबूत बनाओ। अब आते हैं 5वें और अंतिम तरीके पर, दैनिक अभ्यास। दोस्तों, बुद्ध ने कहा था, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। वैसे ही हर दिन छोटे छोटे कदम उठाकर आप अपने भीतर अपार शक्ति भर सकते हैं। आत्मनिर्भरता एक दिन में नहीं आती, यह एक यात्रा है।
एक अभ्यास है। तो अब मैं आपको 5 ऐसे दैनिक अभ्यास बताता हूं जो बुद्ध की शिक्षाओं और आधुनिक मनोविज्ञान दोनों पर आधारित हैं। पहला, हर दिन खुद से 10 मिनट बात करो। सुबह उठकर या रात को सोने से पहले आईने में देखो और खुद से पूछो, मैं क्या चाहता हूं? मैं कहां जा रहा हूं? क्या मैं खुद से ईमानदार हूं? यह आत्मसंवाद आपको अपनी असली दिशा दिखाएगा। बुद्ध ने कहा था, खुद का दीपक बनो, और यह दीपक रोज जलाना पड़ता है, रोज तेल डालना पड़ता है। दूसरा, कोई नया हुनर सीखो, चाहे वह कोई भाषा हो, कोई कौशल हो, कोई कला हो। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आपको लगता है मैं कर सकता हूं, और यही भाव आपको आत्मनिर्भर बनाता है। हर हुनर आपको एक नई पहचान देता है, एक नया सहारा देता है। तीसरा, दूसरों की तारीफ या तानों पर कम ध्यान दो। लोग हमेशा बोलते रहेंगे, कभी तारीफ कभी आलोचना, लेकिन आपकी सच्चाई आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बुद्ध ने कहा था, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। तो अगर तुम दूसरों की राय को अपनी सच्चाई मान लोगे तो तुम कभी खुद नहीं बन पाओगे। चौथा, रिश्ते निभाओ लेकिन आत्मसम्मान खोकर नहीं। प्यार करो, साथ दो, लेकिन अपनी पहचान मत खो। बुद्ध ने मोह और प्रेम में फर्क बताया था। मोह बांधता है, प्रेम मुक्त करता है। तो ऐसे रिश्ते बनाओ जो तुम्हें बांधे नहीं बल्कि तुम्हें आजाद करें। और पांचवा, सबसे महत्वपूर्ण, हर सुबह आईने में खुद को देखो और कहो, मैं खुद को संभाल सकता हूं। मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। यह एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसमें अपार शक्ति है। जब आप रोज यह दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है, और धीरे धीरे आप वाकई में आत्मनिर्भर बनने लगते हैं। मनोविज्ञान में इसे एफर्मेशन कहते हैं, और यह काम करता है। बुद्ध ने भी कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अब एक बात और समझना जरूरी है, अपने दम पर जीना अकेलेपन का पर्याय नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप किसी की मदद नहीं लें, किसी से जुड़े नहीं। इसका अर्थ है आपकी नींव इतनी मजबूत हो कि कोई आए या ना आए, कोई साथ दे या नहीं दे, आप डगमगाओ नहीं। मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने कहा था, आत्मनिर्भरता सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के उच्चतम स्तर पर आती है। यानी अगर इंसान को अपने जीवन में शांति, उद्देश्य और पूर्णता चाहिए तो उसे खुद के दम पर जीना आना चाहिए। जब आप हर फैसले, हर गलती, हर तकलीफ को अपने हिस्से की जिम्मेदारी मान लेते हो, तब आप वाकई अपने दम पर जीना शुरू करते हो। तब आप दूसरों को दोष देना छोड़ देते हो, और यह वही स्थान है जहां से असली आजादी शुरू होती है। गौतम बुद्ध ने भी कहा था, तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे अपने प्रयासों में है, दूसरों में नहीं। तो दोस्तों, यह बात सिर्फ आदर्श नहीं बल्कि एक जीवन मंत्र है। अपने दम पर जीना सीखो, क्योंकि जब तुम यह सीख लेते हो तब तुम टूटते नहीं हो, झुकते नहीं हो। और सबसे अहम बात, तुम किसी के रहमो करम पर नहीं जीते, तुम जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीते हो, और यही असली आजादी है। आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया, रिश्ते, करियर और समाज के दबावों में इंसान उलझा है, अकेले खड़े होना एक विद्रोह जैसा लगता है, मगर यही विद्रोह आपकी मुक्ति बन सकता है। विक्टर फ्रैंकल, जो नाजी कैंप से जिंदा बाहर आए, उन्होंने लिखा था, जब इंसान के पास कोई सहारा नहीं होता तब वह अपने भीतर आश्चर्यजनक शक्तियां खोज लेता है। फ्रैंकल का कहना था कि हर व्यक्ति को अपने जीवन का अर्थ खुद खोजना होता है, और यह अर्थ सिर्फ तब मिल सकता है जब आप अपने दर्द को स्वीकार करते हैं, उससे लड़ते हैं, और फिर उसे अपने अस्तित्व का हिस्सा बनाकर आगे बढ़ते हैं। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होगी, लोग हमेशा साथ नहीं रहेंगे, हर दिन अच्छा नहीं होगा, लेकिन आप खुद के साथ रह सकते हैं। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, जब आप खुद पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं, तब यह दुनिया भी आपको देखती है, सुनती है और एक दिन सलाम करती है। क्योंकि जो इंसान खुद के लिए खड़ा होता है, दुनिया एक दिन उसी के पीछे चलती है। बुद्ध ने अपने अंतिम क्षणों में अपने शिष्यों से कहा था, अप दीपो भव, खुद ही अपने दीपक बनो। मैं तुम्हारा सहारा नहीं बन सकता, तुम्हें खुद अपारी आथा पना सहारा बनना होगा। यह शब्द आज भी उतने ही सच हैं जितने हजारों साल पहले थे। आज के समय में जब हर कोई किसी न किसी पर निर्भर है, जब हर किसी को किसी का सहारा चाहिए, तब यह संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।
अपने दम पर खड़े होना सीखो, अपनी ताकत पहचानो, अपने भीतर की रोशनी जलाओ और फिर देखो कैसे दुनिया बदलती है। क्योंकि दुनिया तब बदलती है जब आप बदलते हैं। दुनिया तब आपका सम्मान करती है जब आप खुद का सम्मान करते हैं। और दुनिया तब आपके साथ खड़ी होती है जब आप सबसे पहले खुद के साथ खड़े होते हैं। तो आज से ही शुरुआत करिए, छोटे कदम उठाइए, खुद से बात करिए, अपने डर का सामना करिए, अपने सपनों के लिए मेहनत करिए और सबसे जरूरी खुद पर भरोसा रखिए। क्योंकि जिस दिन आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं, उसी दिन से आप असली जिंदगी जीना शुरू करते हैं। उसी दिन से आप किसी के मोहताज नहीं रहते। उसी दिन से आप सच में आजाद हो जाते हैं। और याद रखिए, बुद्ध ने कहा था, अंधेरे को कोसने से बेहतर है एक दिया जलाना। तो आज से अपने भीतर का दिया जलाइए और फिर देखिए कैसे पूरी दुनिया रोशन हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर इन बातों ने आपके मन को छुआ हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी को इसी संदेश की जरूरत हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। हम आपके लिए और भी गहरा और भी सार्थक ज्ञान लेकर आते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुद पर भरोसा रखें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते रहें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।